कैसे आपको आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि भाकरवडी है वो मिला? जब हम छोटे थे तब सिर्फ टेलीविजन ही चलता था, एक शो चल रहा है घर में, जितने लोग हैं सब बैठ के देख रहे हैं। तो तब से वही देखती थी, तो मेरे दिमाग में और कुछ था ही नहीं, मुझे था बस मुझे टीवी पे आना है। तो भाकरवडी तो कोविड के पहले आई थी। हाँ। तो फिर उसके बाद तो मैं आई, ऑडिशन दे दिया, 3-4 अलग अलग प्रोडक्शन आज मैं दे रही हूँ, रिजेक्ट हो रही हूँ, दे रही हूँ, रिजेक्ट हो रही हूँ। मैं बोला यार मुंबई आना जितना डर लग रहा था उससे 3 गुना इधर टिकना है। एंड आई स्टार्टेड डूइंग अनदर शो कॉल्ड तुझसे है राब्ता। टीवी से बॉलीवुड नहीं, सीधा साउथ कैसे फ्लिप हुआ? ओह माय गॉड, वो तो ट्रस्ट मी, इट वाज नॉट माय प्लानिंग एज वेल। मुझे खुद नहीं पता था कि ये होने वाला है। बट होता है ना, मतलब मुंबई में रहते हैं आप, बहुत सारे मैनेजर्स को अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने प्रोफाइल्स भेजते रहते हो एंड राइट। सो वो प्रोफाइल्स एक के फ़ोन में नहीं और 10 के फ़ोन में चली जाती है, ब्रॉडकास्ट करते हैं दैट शी इज़ नाइस टैलेंट, शी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट, दिस दैट। तो घूमते घूमते कोई साउथ के मैनेजर के पास पहुंच गई मेरी प्रोफाइल। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड। और आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जो दिल्ली से नहीं, पंजाब से नहीं, लेकिन है वो गुजरात से, और उन्होंने की है साउथ में पिक्चर। सो इतना डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर खुद से करना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें जाननी है कि कैसे एक गुजराती लड़की ने साउथ में काम किया और उसके अलावा टीवी शोज़ में भी काम किया है। तो उन्हीं की जर्नी, उन्हीं की ज़ुबानी आज सुनते हैं। वेलकम टू द शो वैदिका। थैंक यू सो मच। तो कैसे एक गुजराती छोकरी सीधा साउथ चली गई? हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले तुम कहेंगे कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में आपने एंट्री की? ओह, सो द जर्नी वॉज वेरी अनप्रडिक्टेबल। बचपन में जब छोटी थी तब मैं ना बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल देखती रहती थी मेरे मम्मी के साथ। सो तब से वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो ऐसे अलग अलग किरदार निभा रही है लड़की, तो मैं ना डायलॉग याद करती थी, फिर मम्मी के सामने बोला करती थी। तो वो बचपन में वो सब हंसी मजाक में चल रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वो पता नहीं वो मजाक कब पैशन में कन्वर्ट हो गया वो समझ ही नहीं आया। फिर मैंने कॉलेज डेज़ में बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड आई वाज मिस गुजरात इन 2014 वाओ। एंड दैट रियली हेल्प मी टू बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस। और फिर मैंने एक्चुअली अपना जर्नी शुरू किया एज एन एक्टर, एज अ मॉडल। फिर मैंने थिएटर्स किए, बिकॉज जिस शहर से मैं हूँ, वडोदरा गुजरात, हमारे शहर में बहुत ही ज़्यादा कला की कद्र होती है। हमारे शहर में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और हमारे शहर में बहुत सारे थिएटर्स होते हैं। सो आई वॉज पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिएटर्स एंड मैंने ड्रामा शोज़ किए। तो पापा बोल रहे थे कि बेटा तुझे जो मन हो कर, वाओ। सब आज़ादी है, जो तुझे जिससे खुशी मिलती है वो कर, पर बेसिक ग्रेजुएशन ख़त्म कर, देन यू कैन पिक योर वट एवर द Career, career yeah. you want to select. And basic graduation is also very important. And that time my college was already going on. So after finishing my college, I have decided that's it. मुझे जाना है मुंबई, सपनों का शहर। राइट। इतनी डरी हुई एक लड़की शिफ्ट हुई थी मुंबई में, और आज मैं अकेले अच्छे से रह रही हूँ, पूरा अपना काम मैनेज कर रही हूँ, हिंदी में भी, तेलुगु इंडस्ट्री में भी। तो वो जर्नी, वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी और ये Correct. करते करते, बट आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एंड गॉड कि सबका ब्लेसिंग था और सपोर्ट था। तो फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड माई जर्नी एज एन एक्टर इन मुंबई। करें बात एक्टिंग की, तो यूजुअली लोग ना खुद को सिल्वर स्क्रीन पे पहले इमेजिन करते हैं क्योंकि थिएटर वो ज़्यादा ग्रैंड होता है। लेकिन आपका थोड़ा अनयूजुअल है कि आपने टीवी पे देख के आप मोटिवेट हो गए और आपने कहा चलो टीवी से शुरुआत करते हैं कुछ ना कुछ, और आपका एक्चुअली टीवी से ही शुरुआत हुई कहीं ना कहीं। Yes. तो वो कहाँ से एक थॉट आया और कैसे आपको आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि भाकरवडी है वो मिला? तो मुझे सब लोग यही बोलते थे, मतलब वडोदरा ना अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है गुजरात का, ऑल ओवर इंडिया का। Correct. पर जब हम छोटे थे तब डेवलपमेंट वाज गोइंग ऑन। तो तब जो था वो टीवी ही था। जो टीवी हम लोग, अभी सबका अलग अलग फ़ोन है, स्क्रीन है, सब अपना अपना एंटरटेनमेंट खुद सिलेक्ट करके देखते थे। पर जब हम छोटे थे तब सिर्फ टेलीविजन ही चलता था, एक शो चल रहा है घर में, जितने लोग हैं सब बैठ के देख रहे हैं। तो वो तब से वही देखती थी, तो मेरे दिमाग में और कुछ था ही नहीं, मुझे था बस मुझे टीवी पे आना है। अब कैसे आना है, क्या आना है, वो कुछ नहीं पता, कैसे क्या करना है इसका कोई आइडिया नहीं था, पर मुझे टीवी पे आना था। पर मैंने थिएटर्स किया, उसकी वजह से मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला, जो मैंने टेक्निक सीखी एज एन एक्टर, हाउ टू परफॉर्म,
how to deliver the dialogues, how to stay calm. Because when you perform in theaters ना, इतनी lights होती है और audience are in the dark. करेक्ट. ठीक है. और same when you shoot, तो इतना नहीं होता है. You can see the entire crew is right in front of you. You have to perform some particular scenes. तो है एक एकदम सेम चीज़ है एक्टिंग, बट इट्स वेरी डिफरेंट. थिएटर, टीवी, मूवी, सबका क्रू अलग रहता है, Correct. कैरेक्टर्स अलग रहता है. तो थिएटर करने के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला वो मुझे टीवी पे बहुत ज़्यादा काम आया. और थिएटर्स, सपोज एक थिएटर है तो वो चलेगा, प्रैक्टिस होगी और उसका शो हो जाएगा. पर एक Right. टेलीविजन शो है, वो एक किरदार हमें कहीं सालों तक निभाने को मिलता है, कहीं महीनों तक निभाने को मिलता है. तो वो मुझे बचपन से जो था कि बस टीवी पे आना है, तो वही ड्रीम को लेके मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी. अच्छा, लाइक आपने एक रियलिटी भी रखी कहीं ना कहीं कि टीवी तक. नहीं तो लोग बोलते नहीं यार मेरे को टाइप कास्ट नहीं होना टीवी में, मैं करूंगी तो सीधा लॉन्च Movie हो करूंगी, जाऊंगी. yes. करेक्ट करेक्ट. मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो मैं ना उनकी मैं दिखती हूँ मेरी एकदम मम्मी जैसी, पर मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो एकदम मेरे पापा जैसे हैं. तो मेरा थिंकिंग बहुत प्रैक्टिकल है कि मुंबई में रहना भी है, बट हुज गोना अफोर्ड द लाइफ स्टाइल. Correct. आई नीड टू पे माई ओन बिल्स, राइट. तो जो टीवी जो आपको एक स्टेबिलिटी देती है, आपको एक पहचान देती है, और टीवी में आई फील कि बहुत ज़्यादा आपको रास्ते बहुत है, क्योंकि कितने सारे टेलीविजन शोज, एक चैनल पे कितने सारे शोज है, उसमें एक शो में कितने सारे किरदार हैं. तो वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है. और मुझे तो कभी सोचा भी नहीं था कि मूवी भी कर सकती हूँ मैं. Correct. मैं टीवी का गोल लेके ही शिफ्ट हुई थी ना. इमीडिएटली आफ्टर शिफ्टिंग हेयर मुंबई, मेरा कोई मुंबई में जान पहचान वाला नहीं था, कोई भी नहीं. ओह. पर एक दो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया, तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई. और उसके बाद गूगल करती थी कि कहाँ ऑडिशन देने जाना है. पहले तो पता भी नहीं था कि कौन से प्रोडक्शन हाउसेस हैं. गूगल सर्च करती थी, फिर वहाँ पे रेंडमली चली जाती थी ऑडिशन देने, ओह. फोटोज़ के साथ. बट एक चीज़ मेरे में प्लस पॉइंट थी, दैट आई वॉज ऑलवेज बिन वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल. तो मैं किसी से भी बात कर लेती थी. एंड आई एम वेरी ऑल्सो गुड एट वेरी नाइस मार्केटिंग salesperson. So I can always ask for that. Hi sir, my name is Vaidika. I'm available for shoots. Are you doing any projects? Can I come for audition? Can I show you my profile? और इतनी खूबसूरत लड़की बोलेगी तो फिर कौन मना करेगा. Yes, and with the positivity and I think beauty से भी ज़्यादा जो आप intention से बोलते हो ना, तो सामने वाला उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है कि अरे यार ये लड़की तो कितनी डिसिप्लिन है, शी जस्ट वांट्स टू वर्क, चलो इसकी बात सुन लेते, इसका ऑडिशन एक बार देख लेते, बेचारी खुश हो जाएगी. तो वैसे करके भी बहुत जो जेन्युइन लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. वैसे तो भाकरवड़ी तो कोविड के पहले आई थी. हाँ. तो फिर उसके बाद क्योंकि वो ऑफर चला गया शो, तो कैसे फिर आपने प्रोजेक्ट्स तो मोस्टली बंद हो गए थे, तो वो ड्यूरेशन कैसा रहा? Oh my God, that was such a roller coaster. Because heads of production house है, JD Majetia sir owns the heads of production house और उनका शो है. और बचपन से हम लोगों ने वो heads of production के शोज देखे हैं, जैसे सारा भाई वर्सेस सारा भाई, खिचड़ी, वो बहुत सारे फेमस शोज हैं. तो मैं आई, ऑडिशन दे दिया, 3-4 अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में दे रही हूँ, रिजेक्ट हो रही हूँ. मैंने बोला यार मुंबई आना जितना डर लग रहा था उससे 3 गुना इधर टिकना है. बिकॉज मुंबई में बहुत सारी लड़कियाँ आती है दिन में और रात को चली जाती है वापस. यहाँ पे आना अलग बात है और टिकना अलग बात है. करेक्ट. मैंने इतने ऑडिशंस दिए, हर जगह रिजेक्शन, और दे डोंट टेल यू, they'll be like you are not fit into the character. I was like but I want to fit into the character, just tell me how. तो मैं बहुत ज़्यादा फीडबैक लेती थी, पूछती थी प्रोडक्शन हाउस में, पर हर जगह रिजेक्शन. कट टू ये मिला भाकरवाड़ी में, आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड. फिर मुझे बुलाया गया लुक टेस्ट के लिए, उसमें सिलेक्शन हो गया. एंड ओवरनाइट शूटिंग स्टार्टेड बिकॉज वो शो ऑलरेडी ऑन गोइंग था. तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू जम्प इन टू द टीम. तो मेरा शूटिंग शुरू हो गया, वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम. और टीवी की खास बात ये है कि ना 2 दिन में ऑन एयर हो जाता है, तीसरे दिन में सब आपको जानने लगता है. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है टीवी की, दैट यू डोंट हैव टू कीप सो मच ऑफ पेशेंस. मूवी में यू हैव टू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट टीवी में इतना फास्ट. लेकिन टीवी का भी मैंने कुछ लोगों से बात की थी जो प्रॉपर लीड जो स्टार्टिंग में हो जाता है, बहुत बार ऐसे होता है कि काफी टाइम शूट हो जाता है, 15-20 दिन, फिर वो लोग लॉन्च करते हैं. मे बी आपका ऑनगोइंग था इसीलिए आपके साथ वो हुआ. एंड आई फील 15-20 days आर नथिंग, बिकॉज मूवी में यू हैव टू वेट फॉर 6 months. तो उसमें 15 दिन तो रिलीज भी नहीं होती है. एग्जैक्टली. बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार है जिनकी मूवीज रिलीज नहीं हुई है.
तो फिर शुरू हो गया, फ़ैन पेजेस बनना शुरू हो गए इंस्टा पे, आई एम गेटिंग ऑल द मीडिया अटेंशन, पीपल आर कॉलिंग मी, आई एम गिविंग ऑल द वर्चुअल इंटरव्यूज़, सेट पे आ रहे इंटरव्यूज, इतना सही चला, आई वाज लाइक इतना ईजी था मैंने कर लिया, वाह लाइफ सेट है, अभी तो शो मिल गया, मुंबई में सेट है लाइफ, आई वॉज ऑन अ क्लाउड्स, अभी तो लाइफ सेट है अपनी, बिकॉज गुजरात में भी मैं थोड़ी बहुत फेमस हूँ, लोग जानते हैं, वहाँ पे भी प्रेस ने, मीडिया ने बहुत मेरे इंटरव्यूज़ लिए, इट आई वॉज लिविंग अ ड्रीम। एंड कट टू सेट पे सुन रही हूँ कि सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए सब बोल रहे हैं, ये हो रहा है, मैंने बोला ये क्या चल रहा है नाटक नया, सैनिटाइज़र तो सब यूज़ करते ही है पर्सनल हाइजीन के लिए। देन आई रियलाइज नो, इट्स नॉट लाइक दैट, द कोरोना, द वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक इज़ हेयर। और फिर भी शुरुआत में तो मजाक ही लग रहा था कि ऐसे थोड़ी ना शूटिंग बंद कराएंगे, ऐसे थोड़ी ना सब बंद होता है, काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएगा कौन, कैसे, ये वो। पर सच में शूटिंग बंद हो गए, और सबसे पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लॉक कराया गया 100%। बिफोर लॉकडाउन। तो आई वॉज लाइक ठीक है, 2 दिन के लिए बंद कराएंगे, चलो घर जाके आती हूँ, सबसे मिल के आती हूँ, काफ़ी दिन से शूट्स कर रही हूँ, बिजी थी, घर गई और पता चला 3-4 महीने के लिए मैं वहीं पर रह गई, क्योंकि फिर लॉकडाउन हो गया, पेरेंट्स वर नॉट अलाउिंग मी टू गो बैक एंड लिव अलोन हियर, और तब अलाउड भी नहीं था। और एवरी डे सोच रही हूँ हाँ अभी 2 दिन में हो ही जाएगा ख़त्म, पर देख रही हूँ रिकॉर्ड ज़्यादा ही बढ़ रहा है, सब कोविड इतना फैल रहा है, और शो और सब तो साइड पे, लोगों का जीना हराम है इधर। करेक्ट। And then my dream got shattered like anything, and I was crying. I was like, "Papa, હું શું કરીશ?" આ ગુજરાતીમાં I was complaining him કે યાર પપ્પા મારે કામ કરવું છે. Like I was so, of course I was understanding the real thing that the worldwide pandemic is here. ये मेरा छोटा सा reason is nothing काम का, but it was affecting because it was in my world, it was my biggest dream, right? तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। फिर भी मुझे लगा था, मैं डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से कांटेक्ट में थी, तो वो बोले हाँ हाँ लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, इट्स ओके, फिर वापस विल रीशूट। तो वही होप में मैंने 3-4 महीने निकाल दिए। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन बंद हुआ, शूटिंग शुरू हुए, शो ने लिप ले लिया, सो माई कैरेक्टर वॉज गॉन and I was depressed like anything. And then I eventually accept the fact that this is the reality of life, you have to just run into. 100%। तो फिर मैंने वापस ऑडिशंस देने शुरू कर दिए। पापा ने बोला क्या एक ही तो शो थोड़ी था, तुझे थोड़े टाइम पहले तो पता भी नहीं था तुझे ये मिलने वाला है, अभी मिला, तूने एंजॉय किया, नाउ जंप ऑन। नाउ द बेस्ट थिंग इज़ कि तेरे पास इस शो का एक्सपीरियंस है, लोग तुझे जानते हैं, तेरे काम देख रखा है लोगों ने, तो दे गिव यू अपॉर्चुनिटी वेरी क्विकली। फिर मैंने दूसरा थोड़ा ब्रेक हुआ, वापस ऑडिशन रिजेक्शन, एंड आई स्टार्टेड डूइंग अनदर शो कॉल्ड तुझसे है राब्ता। राइट। दैट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, सब किया, एंड अगेन सेकेंड लॉकडाउन। अच्छा, तो हर बार लॉकडाउन आपके लाइफ में आ गया, राइट। सो ये जर्नी वो शफल में चल रहा था, बट आई वॉज नॉट गिविंग अप। आई वाज लाइक ठीक है, अभी फिर थोड़े टाइम के बाद ना आप में एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं हुआ, वापस कर लेंगे। एटलीस्ट आपको फैमिली टाइम मिल गया लॉकडाउन में। Yes, yeah, that I had a best time with. I have a younger brother, mom, dad, so I had a great time with them. वाओ। तो साउथ की जर्नी, मतलब ये तो टीवी से बॉलीवुड नहीं, सीधा साउथ कैसे फ्लिप हुआ? Oh my God, वो तो ट्रस्ट मी, इट वॉज नॉट माई प्लानिंग एज वेल। मुझे खुद नहीं पता था कि ये होने वाला है, बट होते हैं ना, मतलब मुंबई में रहते हैं आप, बहुत सारे मैनेजर्स को अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने प्रोफाइल्स भेजते रहते हो, एंड सो वो प्रोफाइल्स एक के फ़ोन में नहीं और 10 के फ़ोन में चली जाती है, ब्रॉडकास्ट करते हैं दैट शी इज़ नाइस टैलेंट, शी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट, दिस दैट। तो घूमते घूमते कोई साउथ के मैनेजर के पास पहुंच गई मेरी प्रोफाइल, एंड देन दे अप्रोच्ड मी दैट आई यू इंटरेस्टेड। और वो डायरेक्टर को ना एक पर्टिकुलर मेरा एक फ़ोटो था जिसमें मैंने चोटी बनाई थी, एंड आई वॉज वेयरिंग अ सिंपल ड्रेस एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग। तो वो फोटो को देख के उनकी वहाँ पे वो गाड़ी अटक गई कि हाँ वी वॉन्ट दिस गर्ल, एंड देन दे कॉल्ड मी दैट कैन यू कम फॉर ऑडिशन। सो मैं तो पहले आई थॉट इट्स अ जोक, मैंने कहीं प्रोफाइल भेजी ही नहीं है, तो मेरी प्रोफाइल आपको मिली कैसे, क्या हुआ? बट इवेंचुअली देन पूरा वेरीफाई किया तो पता चला नहीं इट्स अ लिजिट प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस एंड आई शुड गो। और फिर मैं वहाँ गई, ऑडिशन दिया। मैंने हिंदी में ऑडिशन दिया था, क्योंकि मैं वही बोलने वाली थी कि साउथ मतलब लैंग्वेज तो कम्प्लीटली डिफरेंट, चलो गुजराती, हिंदी, मराठी फिर भी समवेयर समझ जाता है इंसान, राइट, बट साउथ का तो कुछ नहीं समझ में आता। Oh my God, that was whole another journey for me, because
मैं फर्स्ट डे गई, पापा को बोला पापा ये है, और आई शेयर एवरीथिंग विद माई पेरेंट्स, आई एम लाइक वेरी फ्रेंडली टू देम. सो पापा इज़ लाइक हाँ जाना, क्या हुआ, घूम के आ जाएगी इसी बहाने, देख लेगी, 2 लोगों से मिल लेगी जाके आ. मैंने बोला ठीक है ऑडिशन तो दे के आती हूँ. फिर मैं वहाँ जाके बोली सर आई डोंट नो तेलुगु, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट entry in Telangana entire state. I've never been to this city before. So sir is like, but you can act, right? I was like, of course sir, I'm an artist, of course I can act. So sir is like, perform in any language, I just want to see your performance, I don't care about language. I was like, okay. And I am someone who's always ready for minimum 3 monologues. Anytime any director will tell me, I am always ready with minimum 3 monologues. That's how I go for audition. Then I performed whatever was there and they were pretty impressed and उसके बाद तो मैं आ गई. फिर मैंने सोचा हाँ यार लैंग्वेज है, देखते करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली शूट तो तेलुगु में ही करना है ना. देन आई वाज लाइक कॉल नहीं आया, एक वीक तक मैंने वेट किया. फिर नेक्स्ट वीक कॉल आ गया दैट लिसन मैम यू आर सिलेक्टेड एंड दीज डेट्स वी वांट. मैंने बोला पर सर यू नो द फैक्ट राइट दैट आई कैन नॉट स्पीक तेलुगु. सर इज लाइक बट या वी हैव सीन योर एक्सप्रेशन एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस, यू जस्ट पे 100% attention, will teach you the Telugu, the language. And I was like, really? So then I started eventually shooting. First day I was terrified. I was crying a day before that, how I'm going to perform tomorrow in front of entirely unknown people. मुंबई में कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल जाता है, that you feel that घर की वाइब की, हाँ चलो कोई तो है इधर अपना. लैंग्वेज सबसे मेन. एंड मैं वहाँ पे बैठी हूँ, सब सामने बात कर रहे हैं, मैं सबको ऐसे घूर रही हूँ because I don't understand what they are saying. It feels like I'm sitting in the Africa. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है. But धीरे धीरे मैं words, I'm a very quick student, so I learn things very quickly. तो मैं वर्ड सीखने लगी and then they used to give me script in English. So it's a Telugu only, but they have written dialogues in English. Okay. So that's how I used to memorize a night prior to the shoot every night. Google Translate helped me a lot. And there was a AD team, there are 2 assistant director, they also helped me to correct my pronunciation, and I complete the entire project without prompting. Wow. Yes, and there were so many days. एक schedule में थोड़ा ऐसे थोड़ा बैलेंस हुआ. सेकेंड schedule से I was giving 1 take बिकॉज वो थिएटर का प्रैक्टिस था, इधर इतने ऑडिशंस देते हो, बिकॉज वो कहते हैं ना कि आप अगर कुछ अच्छे एफर्ट्स लगाते हो ना वो कहीं वेस्ट नहीं जाता. सो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड योर बॉडी नोज दैट हाउ टू परफॉर्म. राइट. So it was very smooth experience for me and the people were amazing. I love the culture, the food, and I love spicy food, and Hyderabadi people eat a lot of spicy food. So I had a great time shooting there. So being a Gujarati, are you a vegetarian? Yes, I'm pure vegetarian. तो फिर साउथ में Yeah, South में in Hyderabad they eat non-veg like anything. Exactly. But on set it was like pretty much clear they were not non-veg was not there on set. Okay. So I was all good. तो आपने 2 पिक्चरें की है साउथ में, बट उसमें से 1 is yet to release. Yes. So Breathe I've done, that is already released, and now it's there on AHA, which is a very... Which is owned by Allu Arjun. Allu Arjun. That OTT platform is very famous in South industry for Tamil Telugu content. Okay. And now second movie I've done is Adrishya, which is going to be released in this July, August. And there are 2 other projects which are there on my way. Okay, so all are Telugu projects. Yeah, all are Telugu projects. Okay, तो ये जो अदृश्यम है इसके प्रमोशन के लिए now you'll be going to Hyderabad? Yeah. So I've also accepted the fact that if I have to work in Telangana, Hyderabad, then I have to keep visiting Hyderabad. So there are so many times I try to stay in touch with the production house managers, so they line up my auditions, my look tests. So whenever I go to Hyderabad, they keep taking me to all the production houses for auditions and all, and now I'll be going for promotions as well, and I really want to go for another movie shooting before that. तो इसमें कौन है आपके opposite? So first movie I've done, it's a Chaitanya Nandamuri, and the for second movie it's a Ram Karthik. They both are like a Telugu hero only. Okay. Yeah. बॉलीवुड थोड़ा मिस नहीं करते फिर, क्योंकि हाँ, if I'll be very honest मैं वहाँ जाती हूँ with a very happy heart, shooting this that. 5 दिन के बाद मुझे मुंबई दिखता है. आई फील सो होम सिक बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विथ मुंबई. आई एम लाइक, आई फील लाइक what this city has nobody can that ever is have. true. कितनी भी गाली दे दो कि रास्ते ऐसे है, ट्रैफिक ये वो, बट मैं तो वो भी नहीं देती. आई हैव एक्सेप्टेड दैट this is what it is about. This is the beauty of Mumbai.
और मुझे तो मुंबई शहर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। मैं मुंबई में आती हूँ ना, वो एक अलग जेस्ट आ जाता है कि अभी कुछ काम करना है, मॉम डैड को प्राउड फील कराना है, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव टू डू दिस। यहाँ की हवा में ही एनर्जी है, आई फील। वो हसलिंग वाला जो Yes. सीन है, But अदरवाइज Hyderabad is also very nice. I have really nice friends there and I've met amazing people in Hyderabad as well. But yeah, वहाँ पे बहुत homesick feel होता है. Eventually I feel alone there because nobody here. I come across with a lot of Guju people, and I understand and speak Marathi as well. So Okay. यहाँ पे घर वाली जो माहौल होता है वो वहाँ पे थोड़ा 100%। बट सिंस आपने टेलीविजन किया है ना, आपको थोड़ा बहुत बॉलीवुड का भी नॉलेज होगा। साउथ इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा पे मास्टर है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि साउथ में बहुत ज़्यादा पैसा है। इज़ दैट ट्रू कि to be very honest, no, it all depends on project to project. So अभी राजामौली सर बनाएंगे, सुकुमार बनाएंगे तो बजट वही रहेगा, बट ऑल द न्यू डायरेक्टर्स हु आर trying to make their debut and who are like partially experienced, उनका अपने अपने हिसाब से रहता है, but it all depends on the producer and financer who's like actually making the project. अगर जस्ट इन केस एक्टिंग नहीं होता तो आपका सेकंड कुछ बैकअप ऑप्शन सोचा था आपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज भी सोचती हूँ ना कि यार चलो अभी तो कर रही हूँ, यंग हूँ, आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम बॉस ऑफ माई ओन, पर वो सेकेंड ऑप्शन आज भी आई डोंट हैव, और आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा जो सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस और जो एक अच्छे से जो नींद आती है ना शूटिंग करने के बाद, वो कोई और चीज़ से नहीं आती, बिकॉज आई हैव माई फैमिली बिजनेस. I can join my family business any day, but still I choose this because it's, trust me, it is 10 times harder than what I can easily do at my hometown. Correct. But this is what keeps me going. तो फैमिली बिजनेस आपका किस चीज़ का है? So my father, we are manufacturer of lot of chemicals, ओके। and my younger brother, he's also a businessman. So we manufacture and sell our product and internationally. अच्छा, तो फिर तो मतलब बात ही अलग है, कम्प्लीटली डिफरेंट yes. बॉल गेम। जैसे आपने बोला कि आपको एक्टर बनने का शौक था, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बचपन में बोलते हैं यार मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है, आई हैव अ क्रश। तो उस हिसाब से कोई एक्टर का फैन गर्लिंग आपको ऐसे उस चक्कर में भी आप थोड़ा सा मोटिवेट हो गए कि मुझे आना है टीवी पे या एक रोमांटिक सॉन्ग करना है? Okay, so as an actor, my inspiration is always Sridevi and Priyanka Chopra. Always. Because Sridevi, because of her expression, she can just act in entire movie with her eyes. With कोई और अभिनेत्री ये चीज़ नहीं कर सकती जो श्रीदेवी जी ने किया था. और प्रियंका चोपड़ा, because of her guts, her fearless attitude, I'm just so passionate about it. एक्टर कोई नहीं पसंद आपको? जब मेल की बात कर रहे हो, हाँ. मेल ऑफ कोर्स रणबीर कपूर, हैंड्स डाउन, वन एंड ओनली रणबीर कपूर. है I wish list में आपके? love his like deep, amazing, mysterious eyes, and I just love the way he talks. I just love the way he performs. So yeah. So that's on your bucket list. 100%, definitely. yes. तो आलिया और रणबीर की जब शादी हुई थी तो आपको कुछ दुख हुआ था? No, I was really happy for them because through their pictures I could see the pure love. But yeah, of course, दिल तो सबका दुखता ही है कि यार shit, तो आप चन्ना मेरे अगारे थे तभी। जब आपने कोविड एंड ये सब बातें की, बहुत ज़्यादा जब आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो या डिप्रेस्ड होते हो, इट शोज ऑन योर स्किन एंड बॉडी। एंड दिस इंडस्ट्री में तो दैट इज़ लाइक एक्टिंग फिर भी थोड़ा साइड में होता है, बट यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। हाउ डू यू बैलेंस दैट? So my friends, lot of friends, they call me very boring girl because I have a particular schedule. I wake up on time, I sleep on time, I don't eat after sunset. I have to do workout some days twice in a day. So I'm very particular with my lifestyle. But एक mentally healthy होना, एक physically healthy होना, they both are very different thing. So for physically, I maintain myself with a clean food, this, that, workout, time पे सोना, I take a shower twice, so I maintain myself like that, so that really helps me to keep going and that gives me a like positive energy. But when you face a lot of rejection, फिर ऐसा लगता है यार क्यों नहीं हो रहा है मेरा ही, like what's the point, मतलब मेरा गलती क्या है, कहाँ पे मैं अटक रही हूँ, कोई तो बता दो so that I can work on it. पर वो
अपफ्रंट कोई बताता नहीं है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, या तो फिर कुछ और ही रीज़न दे के वो, और रिजेक्शन का और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट रिजेक्शन तो मेरा होता है तो इवेंचुअली आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। बट वो टाइम पे अगर मैं एक्सट्रीम हो जाता है, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, दैट्स इट, that's the only source I need in my life. I talk to my parents and they are such a positive, fun loving, friendly people. My mom, she's so good, she always filled me with a crazy level of positivity. और फिर उससे भी अगर एक लेवल अप है कि नहीं नहीं इस बार तो बहुत ज़्यादा दिमाग बिगड़ा है, चल क्या रहा है पता नहीं चल रहा है लाइफ में, देन मैं यहाँ का लाइफ पॉज करती हूँ, 3 दिन के लिए घर पे जाके आती हूँ, एंड आई कम बैक विद अ न्यू एनर्जी, न्यू पॉजिटिविटी. अच्छा, at least you have that place to go back and come always. 100%. So Gujarat is very near. My hometown is really 3-4 hours from Correct. Mumbai. So it's very easy for me to, whenever I feel little depressed or whenever I feel alone, that I need that warmth, I need my family time, I immediately go back to my parents, and then they fill me with a really really nice energy. That's great. अकेले रहते हो, अ लॉट ऑफ टाइम पीपल वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू क्योंकि पॉपुलर है, एक्ट्रेस है, स्पेशली लड़के भी डीएम्स में स्लाइड कर देते हैं, इंस्टाग्राम कितना इजी हो गया. हाउ डू यू फिल्टर पीपल इन योर लाइफ? So I'm a boss lady and I'm a very straightforward girl. If I want to talk to you, I will talk to you. If I don't want to talk to you, then that's it. No, nothing can else, make me talk to you. And I always create a boundary with each and every person. Even if with my closest friends, I keep that boundary. That this is the thin line which you can never cross. And I apply that with everyone in my life, which is a maybe toxic trait, but I think that's very good for my mental sanity. Exactly. So, It's yeah. So necessary with the to be boys selfish. also, the way I talk to them, they realize, oh, इससे पंगा नहीं लेना है, हाय हेलो करो और निकलो. मतलब I feel as a girl, no, we have that authority. We need to decide हमें सामने वाले को कैसे ट्रीट करवाना है खुद को. करेक्ट. तो वो हमेशा कंट्रोल लड़कियों के हाथ में होता है, पर लड़कियां ही ऐसे ऐसे होती हैं, देन दे ब्लेम बॉयज, तो वो गलत बात मुझे लगती है. मैं फेमिनिस्ट हूँ, पर मैं बहुत फेयर फेमिनिस्ट हूँ. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लड़कियों की गलती रहती है, क्योंकि वो इनिशिएट हल्का सा भी सिग्नल देंगे, देन मैन विल बी मैन, राइट. तो हमें हमारे हाथ में कंट्रोल होता है, हम उस कंट्रोल को कैसे यूज करें वो हम पे रहता है. पता होता है रेड फ्लैग है, बट कभी कभी तो जानबूझ के छलांग मारना है टू सी हाउ इट गोज. how dark this red is. करेक्ट. So it's like that. नहीं, दैट्स अमेजिंग. एंड अभी जैसे आपने बताया 2 फिल्म्स आपके रिलीज होने हैं, उसके अलावा कुछ है प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में? So I've recently done one Telugu music album as well. Okay. And I've done one item dance number song for another Telugu project as well. Oh wow. They all are gonna release now back to back. And since it's a movie business, the things takes time. But I just look for a project. When I get a correct project, I give my best. I shoot for them and then I leave it to the universe. नहीं, बहुत सही है. तो ये तो हमारी बहुत सीरियस बातें हो गई. अब हम करते हैं एक रैपिड फायर सो दैट Oh, वी गेट okay. टू नो लाइक पर्सनल जर्नी. तो सो लेट्स डू अ रैपिड फायर. okay, I'll try to be my best. Okay, a role in Bollywood that you wish you would have done better? Not better, definitely not better, but it's my dream role, something like crazy performance oriented, which Priyanka Chopra played in Barfi. Okay. I want to play one role like that in my life, which प्रियंका is भी, रणवीर भी है उसमें. complete performance oriented. Got it. One Telugu word you love saying? I haven't said this dialogue to anyone, but this is one of my favorite words in Telugu is Ninnu Nenu Premistuna. Nenu Ninnu Premistunanu. I mean, that means I love you. मैंने ये बहुत familiar लगा था मुझे. Nenu Ninnu It's very confusing language, but I try to memorize this. Theatre, TV, web or South? Which is your one favorite go-to? Of course, or any day big screen. But TV is also something which I still excites me. But no, let's be fair. It's a South industry. Big screen, of course, any day. Most embarrassing audition memory you have? To be very honest, अभी तो बहुत सारे ऑडिशंस घर से ही हो रहे हैं. एम्बेरस Correct. होने का खुद के सामने होना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि सब ऑडिशंस सेल्फ टेस्ट ही जा रहे हैं. पर जब पहले जाते थे तब तो एकदम नए नए आए थे ना, तो बहुत कॉन्शियस रहते थे, बहुत सारी प्रिपरेशंस के साथ जाते थे, तो इतना कुछ
अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है लकीली. An actor you'd like to do a romantic scene with. किंग ऑफ रोमांस SRK. Dream director you want to work with. संजय लीला भंसाली. संजय सर प्लीज एक बार ऑडिशन दे दो मेरा, एक बार. What's a secret talent that nobody knows that you have? I observe a lot. A lot. I always remember how you treated me when I was at my highest and I was at my lowest. So, and I always remember how you treated me. अब ऐसे नजर से मुझे देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है. This is just a way up. I always remember the way. Okay. कुछ चाहिए खाना No, मंगाओ. no, no, no. Thank you so much. I was just kidding. Last thing that you have googled. Temperature in South Africa. It's my birthday coming up and I'm planning to go there. So Oh, when is your birthday? 19th May. Now it's coming. Okay, Taurian. Yeah, I'm Taurian. Okay. And have you googled your name? Every day. To be very honest, I'm my biggest fan and I always Google myself a lot because there were already so many articles were there. तो अभी भी साउथ करती रहती हूँ तो कुछ ना कुछ वहाँ की मीडिया भी कुछ ना कुछ Cover करती है, रहती है. right, So I always try कुछ नया, कुछ ये आया, कुछ वो आया. Like Are that. you an Instagram addict? Yes. क्या देखते हो आप? खुद का ही मतलब likes follows या फिर दूसरों की reels So scrolling? these days I have literally trying to take this Instagram game very strong because you know you have to make a certain profile on Instagram. तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त बिता रही हूँ पर सबसे पहले तो पोस्ट करना है, खुद को प्रमोशन कैसे करना है वो सब करती हूँ. पर बाकी का 70% टाइम तो वो रील देखने में चला जाता है एंड देन Scrolling. फिर वो देखते देखते एकदम से याद आता है नहीं नहीं ये बहुत गलत काम कर रहे हो, फिर खुद ही इंस्टा बंद करके काम पे फोकस करने लगती. कैसे टाइप का कंटेंट आपको पसंद है? लाइक यूजुअली रील्स में कॉमेडी. comedy. Anything which is making me happy, laughing, that's it. तो बहुत ही अच्छा लगा वैदिका, लाइक टॉकिंग टू यू, गॉट टू नो इनसाइट्स की गुजराती लड़की भी साउथ में कुछ कर सकती है एंड स्काई इज द लिमिट. सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप वी सी यू ऑन बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन ऑल्सो वेरी Finger सून. crossed. जब आपको जानते हैं तो अब यू नो मैं जब आइटम सॉन्ग्स एंड ऑल देखूंगी तो मेरा हाँ आई नो. Sure, definitely. एंड इंस्टाग्राम तो आई जस्ट राइट अवे नाउ स्टार्ट स्टॉकिंग यू. Yeah. लास्टली जाते जाते कुछ ऑडियंस को कुछ आप बोलना चाहोगे? एनी मैसेज और एनी गाइडलाइंस दैट यू वांट टू गिव, प्लीज गो So, अहेड. any young girls who really want to try and pursue acting as a career, I would just say that come with a discipline and dedication or else just do not try this career at all. This is not a fun game that you'll come, you'll shoot, you'll have a fans. It's not like that. It's all जो बाहर की ग्लैमर हम देखते हैं उससे बहुत डीप है ये इंडस्ट्री जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसकी बेटी हो या किसके बेटे हो, बहुत मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एकदम लॉयल रह के काम करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू एटलीस्ट सस्टेन. सक्सेस होना तो बहुत की बात है बट सस्टेन करने के लिए भी यू हैव टू कम विद अ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन. सो या Thank you so much and thank you for coming and giving your time, Vedika. It was really Thank you nice. so much for having me. I had a great time. Thank Thank you. Hi, this is Vedika Senjalia and you're watching me on 4 p.m. Bollywood. Like, share and subscribe.